नमो नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, एक लंबे अंतराल के पश्चात बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस कार्य को संपूर्ण करूं, समाप्त करूं। और जैसा कि आप सभी को भी पता है कि शास्त्री कमीशन से संदर्भित साक्षात्कार जो है समाप्त हो चुके हैं और उसको समाप्ति के कार्यकाल को यदि आप जानें तो 10 दिन के आसपास होने ही वाले हैं। तो बहुत से दोस्तों के इससे संदर्भित मैसेज भी आए, व्हाट्सएप पर भी कई दोस्तों के, कईयों के फ़ोन भी आए। तो बहुत समय से सोच रहा था लंबे अंतराल से कि इस कार्य को समाप्त कर दूं। साथियों, अभी जो मैं आंकड़े आपके लिए लेके आया हूं, ये सभी आंकड़े प्राथमिक आंकड़े हैं। और प्राथमिक शब्द कहने से ही आप समझ गए होंगे कि मेरा यथार्थ क्या है। तो समय ना गवाते हुए इस विषय को अब मैं समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। और साथियों, अभी जो मैं आपके लिए आंकड़े लेके आया हूँ, ये एक आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेंगे। अर्थात जो मेरे साथ में सब बंधु थे, हालांकि उन्होंने सभी ने अपना नाम यहाँ पर लेने से मना किया है, तो उन सभी को आप अप्रत्यक्ष रूप से ही धन्यवाद कर सकते हैं जिन्होंने हर एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काल में चयन आयोग जा कर के वहाँ से आपके लिए इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए और मुझ तक पहुँचाए। तो मैं भी उन्हें स्वयं उनका धन्यवाद करता हूं। तो समय न गवाते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं वैकेंसीज दिखा रहा हूँ। मात्र इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 603 टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी जितनी थी आप सभी को क्रमशः पूर्व रूप में विदित है। जो इसके पश्चात जो डाटा इत्यादि है उसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पूर्व आप देख लीजिए। जर्नल की 219 वैकेंसीज थी, जर्नल ईडब्ल्यूएस की 74 वैकेंसीज थी, एससी अनरिजर्व्ड की कितनी है 118 वैकेंसीज़ हैं, एससी बीपीएल की 22 वैकेंसीज़ हैं, एसटी की बात की जाए तो 34 वैकेंसीज़ हैं और बीपीएल में 11 हैं, ओबीसी की 95 वैकेंसीज़ हैं, अनरिजर्व्ड में और बीपीएल में 18 हैं। और इसी प्रकार से फ्रीडम फाइटर के संदर्भ में यहाँ पर दी गई हैं, वो आपके समक्ष यहाँ पे साफ साफ लिखी गई हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ की कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे अंत में लिखी गई है। ये आप सभी को पूर्ण रूप में विदित है। जिन्होंने साक्षात्कार के लिए वहाँ पे फॉर्म भरे थे, वहाँ आपको अलग से एक इसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी मिली थी। वहाँ पे आपने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट इत्यादि चूज़ करने थे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं इत्यादि, ये सब आप जानते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं, जो हमारा हम मूल विषय है, जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज। साथियों, सबसे पहले अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज में चंबा, कांगड़ा और बिलासपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट साथियों। और इनसे संदर्भित जो कट ऑफ के संदर्भ में यदि आप देख पा रहे हैं तो जर्नल के लिए और जर्नल अनरिजर्व्ड में 62 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं, तो वह अपने लिए आप मान सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। अभी आप इन्हें मात्र केवल 12 जिलों को देख लीजिए। तदुपरांत आप उनका मेन, मीडियन, मोड इत्यादि मीडियन के रूप में जब आप निकालेंगे तब आप आराम से जान सकते हैं कि आप कहाँ पे आप इस समय स्टैंड कर रहे हैं। हालांकि यह मैं नहीं कहता कि यही कट ऑफ पूरी बन रही है, लेकिन जो प्राथमिक आंकड़े प्राप्त हुए हैं साक्षात्कार के दौरान, तो वही मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। जर्नल ईडब्ल्यूएस की 59 और 60 के कैंडिडेट वहाँ पे हाईएस्ट मिले। ओबीसी 54 प्लस के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने आप को सुरक्षित मानिए। इनके अनुसार इन 3 जिलों से जो जो कैंडिडेट थे, एससी 48 प्लस और एसटी का मात्र एक कैंडिडेट मिला था चंबा से, तो 45 जिनके मार्क्स हमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो हमारे पास डाटा आया। अभी ये नहीं कह सकते कि मात्र यही सब कुछ है, लेकिन आप केवल मात्र स्पष्ट देखिए, फिर आप इनके आधार पर आराम से पता कर सकते हैं कि आप इसमें कहाँ पर खरे उतर रहे हैं, अन्यथा नहीं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर साथियों सबसे ज़्यादा मिला, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में यदि आप देखें मात्र 18 वैकेंसीज़ हैं, और यह आपको भी पता है कि ये एजुकेशनल हब है। दूसरी बात, यहाँ पे सेंटर जो हमीरपुर में भरे गए थे, तो मोस्ट ऑफ कांगड़ा के कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आए थे। तो आप यहाँ पे ये मान सकते हैं हमीरपुर प्लस कांगड़ा के यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 30% कांगड़ा के कैंडिडेट जो थे हमीरपुर में यहाँ पे परीक्षा देने के लिए थे। संस्थान इत्यादि से जितने कैंडिडेट पढ़े थे उन्होंने अमूमन हमीरपुर सेंटर ही अपना भरा था। तो हमीरपुर में जर्नल अनरिजर्व्ड की 63.5 प्लस जिनके कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 57 प्लस, ओबीसी में 2 कैंडिडेट मात्र इसमें मिले हमें जो कि 52 प्लस के दायरे में थे, और एससी 52 साथियों। तो यह रहा हमीरपुर से संदर्भित। अब उन्ना से संदर्भित आप देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आया।
जर्नल अनरिजर्व्ड की 59 और 60 रही यहाँ पे, EWS 54+, OBC 51 और SC 49.5% और ST का कोई कैंडिडेट साथियों नहीं मिला यहाँ पर। यहाँ पे आप अंत में जानिएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने बन रहे हैं, तो आप कहाँ पे इसमें स्टैंड कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। अब सोलन और शिमला से बात की जाए तो यहाँ पे 59.5 से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट साथियों यहाँ पे 55-56 के आसपास मिल रहे थे। और लेकिन एक दिन की जब दूसरा दिन इनका शिमला का शुरू हुआ तो शिमला के कैंडिडेट्स जब आना शुरू हुए तब वो 59+ काउंट हुए। जब रोहडू इत्यादि साइड से कैंडिडेट्स आए तो उनके 59.5 से ऊपर ही मार्क्स थे, तब जाकर के यहाँ पे 59.5 लिखा गया। OBC क्षमा करें, जनरल EWS में 55+, OBC 52+, SC 50.5+ और ST के साथियों 3 कैंडिडेट मिले यहाँ पर जो कि 49.5+ पर थे और तीनों ही बहुत अनुभवी थे, उनके पास पढ़ाने का जो था एक्सपीरियंस इत्यादि भी था। आगे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज में कुल्लू और मंडी से जो प्राप्त हुए साथियों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप सभी को। कुल्लू और मंडी के कैंडिडेट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं मंडी के अंतर्गत हैं और यही कैंडिडेट्स जो हैं इस मेरिट को हाई भी करेंगे। यदि हम सोच रहे हैं मेरिट कम रहेगी, यदि आप सोचेंगे कि 96-98 कैंडिडेट वाला नंबर वाला यहाँ पे कैंडिडेट साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, तो आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि 1800+ कैंडिडेट जो थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो आप इस विषय को भी अपने मन में रखिए, कैंडिडेट्स की संख्या भी देखिए, चाहे आपके पास सीट्स ज़्यादा हैं लेकिन कैंडिडेट भी उससे 3 गुना ही हैं। आगे देखिए जर्नल में यहाँ पे 62+ किसके कारण, तो मंडी के कारण। EWS 60+ है किसके कारण, तो कुल्लू के कारण साथियों। यहाँ पे बैकवर्ड पंचायत और साथ में 2 नंबर आप इसके मान लीजिए BPL के, उस प्रकार से यहाँ पे नंबर जो हैं बढ़े हैं EWS में। BPL आ गया OBC में 55+, SC 50+ ST का कोई कैंडिडेट साथियों हमें नहीं मिला साक्षात्कार के दौरान वहाँ पर। अब साथियों ये सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति तीनों एक साथ लिए, क्यों, क्योंकि किन्नौर से तो पहली बात जनरल अनरिजर्व्ड के लिए कोई वैकेंसी थी ही नहीं। कैंडिडेट्स का संख्या भी 12 के अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं कि साक्षात्कार के लिए, और इसके अलावा जो कुल वैकेंसीज लाहौल स्पीति से मात्र 12 हैं, इस प्रकार से तभी इनको सिरमौर के साथ ही जोड़ा। हालांकि इस लाहौल स्पीति से मात्र एक कैंडिडेट हमें प्राप्त हुआ जो कि वर्तमान समय में कांगड़ा में ही रहते हैं। तो इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हमें प्राप्त हुए सिरमौर इत्यादि से, तो उनकी जो जर्नल के लिए 59.5 मार्क्स वाले कैंडिडेट प्राप्त हुए अंतिम, जिनकी हाईएस्ट थी। और जर्नल EWS 56+, OBC 55+, SC 50+ और ST 52+। यहाँ पे हमें ST कैंडिडेट जरूर मिले हैं 4 से 5 अलग अलग दिन में ही। तो यह रहे साथियों 12 डिस्ट्रिक्ट्स के संदर्भ में। अब आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो अमूमन जिस कैंडिडेट के यहाँ पे अंत में अगर आप देखेंगे तो 61+ अगर मार्क्स बन रहे हैं, 61.10 ही बन रहे हैं, 62 के आसपास जितने भी बन रहे हैं, तो आप सभी अपने आप को सेफ़ मान के चल सकते हैं। और EWS की बात की जाए तो मैं मानता हूँ कि यदि आपके 56/57 से ऊपर अंक बन रहे हैं तो भगवान आपके शायद साथ दे सकता है। OBC की अब फाइनल बात करूं मैं तो 54 आप मान के चल सकते हैं आराम से, और SC की बात करें तो 48-49 के बाद आप अपने आप को मान सकते हैं। ST के संदर्भ में तभी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कैंडिडेट्स कम मिले हैं, लेकिन फिर भी यदि आप 47-48 के आसपास होंगे, क्योंकि वैकेंसीज़ भी देखनी पड़ेंगी, वैकेंसीज़ भी कम हैं, तो यदि आप 47-48 से ऊपर हैं तो आपको अब तब आप अपने आप को निश्चिंत मान सकते हैं। तो साथियों जो मुझे सहयोग आप सभी के द्वारा प्राप्त हुआ साक्षात्कार के लिए, जो डाटा प्राथमिक आंकड़े मुझ तक मेरे जो 3 से 4 दोस्त लगे हुए थे इसी काम पर, तो वो जो निरंतर रूप से कर्मचारी आयोग जाते रहे, आंकड़ा प्राप्त करते रहे, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आप सभी का सहयोग प्राप्त हुआ साथ में, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये नहीं कहता कि ये आंकड़े सच होंगे, यदि आप इसके अनुकूल हैं तो प्रसन्न ना हो करके दूसरों के प्रति भी सोचिएगा साथ में कि अब यदि आपका चयन हो जाए तो भविष्य में आप जो आपके बंधु इत्यादि रह गए हैं उनका सहयोग ज़रूर करें आगामी परीक्षाओं के लिए, ताकि वह भी अपना भविष्य जो है सार्थक कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः साथियों, नमस्कार, प्रणाम।